हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको यूपी पुलिस के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ आपका 17 की सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। जरा देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है। तो इकाई अंक निकालना है, इसमें कुछ नहीं, यूनिट डिजिट निकालना है। इसमें यूनिट डिजिट में होता ही क्या है, देखो इसकी मल्टीप्लाई करा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करा लो, बस सिंपल सा है। देखो 2 8 16 मतलब 6 आपका ये मल्टीपल में आ गया। यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 नाम 54 सॉरी 4 आएगा। 6 नाम 54 होता है, यहाँ पे 4 आएगा आपका यूनिट डिजिट। ये वाला कट कर देंगे, ये 4 बचेगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएंगे तो आपका 6 यूनिट डिजिट दे देगा। ठीक है, तो आपका 6 यूनिट डिजिट आएगा इस इकाई अंक। ठीक है, इस नंबर का, इस क्वेश्चन का 6 यूनिट डिजिट आएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, वी वॉट मास। ठीक है, वी वॉट मास। तो इसमें देखो ब्रैक देखो वेनिकुलम है नहीं, बार भी नहीं, ऑफ भी नहीं, सीधे डिवाइड करना है। अब डिवाइड वाला ऑप्शन यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4/12 मल्टीप्लाई में 3/2 दे रखा है। अब डिवाइड करना है 4/8 को, तो हम इसको पलट देंगे, 8/4 हो जाएगा आपका। बस यही सिंपल सा था, कुछ था ही नहीं इसमें। देखो इसको किया, 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 कटा, 3 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी 1 आ गई। यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 1 5 12 में से जब देखो ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका 5 होगा। ठीक है, ये आपका 5 होगा, और 5 - 12 मतलब -7 आपका बचेगा। समझ गए आप लोग, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। देखो इसको हमने यहाँ पे लिखा -12 + 4। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इतने की वैल्यू आपकी 1 आ गई, 1 आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यहाँ -12 कर लिया +4, तो ये आपका 1 - 12 + 4 = 5 - 12, यानी फाइनल आंसर आपका -7 आएगा। समझ गए आप लोग, आई होप सब लोग समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन दो लिखे हुए हैं ऊपर। यही कल पूछे गए थे आपके 17 की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यूपी पुलिस के 17 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। देखो 0.3 दिया है, मल्टीपल में 0.04 दिया, फिर मल्टीपल में 0.003, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में दिया है 400। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा देखते हैं इसको। आपका रेड कलर कहाँ गया, देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट के बाद एक नंबर लिखा, यहाँ पे दशमलव के बाद 2, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 2 5 1 6, मतलब मल्टीप्लाई जब कराओगे तो 6 दशमलव आएगा आपका लास्ट में। मतलब आप समझ रहे हो कि इसकी मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो 3 की मल्टीप्लाई 4 में करा लेते हैं, उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई 4 में करा लेते हैं। समझ रहे आप लोग, तो 3 चौकू 12 और 3 चौकू 12, 12 × 12। ठीक है, और ये जो आपके डेसिमल वाले दिया है, मतलब दशमलव वाले जो दिए हैं, दशमलव के बाद 1, यहाँ पे 2 2 0, मतलब 2 नंबर लिखे हैं दशमलव के बाद, यहाँ पे 1 0, 1 दशमलव के बाद लिखा, यहाँ पे दशमलव के बाद 3, तो 3 3 6, 10 की पावर 6 नीचे आ जाएगा आपका। और यहाँ पे आपका जो ऊपर हुआ 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 अलग कर दिया, 100 अलग कर दिया था, तो यहाँ पे ये देखो कट जाएगा, ये कटेगा, तो इसकी 2 घाते चली जाएंगे, 4 बचेगा यहाँ पे, ये इसकी घाते 4 बचेंगी। तो देखो ये 12 में नहीं 144 होता है, 144 और अपान में दिया है 10 की पावर 4, तो 3 तो आपके दे ही रखे। जब 0 ऊपर भेजेंगे, ये 0 ऊपर भेजेंगे तो 3 नंबर तो दे ही रखा है, 1 0 और लग जाएगा, यानी आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो 0.0144। इस तरीके से ये आपका आंसर आएगा। समझ गए आप लोग, समझ गया आपको, बहुत प्यारा सा। ये यहाँ पर भी 0 आप लगाना चाहे लगा लो, क्योंकि इससे कोई मतलब वैसे भी लगाओ ना लगाओ। ठीक है, लेकिन ये आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, देखो कैसे आया, समझ लो आप लोग। देखो हमने क्या किया कि डेसिमल के बाद 1 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 3 नंबर, तो इनको सबको ऐड कर लिया, 1 2 3 हो गया, 3 3 6, तो ये अपान में जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद जब कोई भी नंबर लिखा जाता है, इसको हमने मान लिया किया तो ये नीचे में जाएगा, तो हमने 10 की पावर, इसीलिए 10 की पावर 6 नीचे लिख दिया। अब 10 की पावर 6 लिख दिया नीचे, उसके बाद फिर क्या किया हमने 4 × 100 अलग कर लिया। अब 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ किया, 4 3 12 हो गया, इसकी 3 चौको 12 हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई 12 × 12 कर लिया, अपान में 10 की पावर 6, और ऊपर मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2, तो इसके 2 की और इसके 6 से 2 कट गया, तो यहाँ पे 4 बचा,
तो इसीलिए 10⁴ नीचे है और 144 ऊपर है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे 10⁴ जो दे रखा है, इसको जब 144 से डिवाइड करेंगे तो ये सॉरी 144 को जब 10⁴ से डिवाइड करें तो ये आपका आएगा इतना। समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे 1 है आपका 51, ठीक है। देखो क्या होगा, अब ये क्वेश्चन जो आपको दे रखा है सिंपल सा है, 1/2, ठीक है, डिवाइड 2/3 दे रखा है, फिर डिवाइड 3/4 दे रखा है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 4 3 12 से करा लेते हैं। एक 12 नंबर हमने यहाँ पे ले लिया और इसको जो है मल्टीप्लाई करा लिया 12 से। अब देखो यहाँ पे 6 आएगा, 3 चक्कू 12 आएगा, 4 3 12 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 6:4:3 और क्या करेंगे, देखो ये रेशियो में लिखा है तो हमें नंबर तो एग्जैक्ट पता नहीं, इसके लिए इसमें x लगा लेंगे, ठीक है। तो हमने x की मल्टीप्लाई साथ में करा लिया। अब देखो 6 4 10 3 13x, ठीक है। 6 देखो ये सॉरी 4 नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे 8 होगा क्योंकि 2 भी मल्टीप्लाई कराना है ना। और यहाँ पे 3 3 9 होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 तो ऑलरेडी था ही था, ठीक है। जब काटेंगे तो 6 आ गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, 8x, यहाँ पे 3 3 9x। अब क्या हुआ, ये पूरी आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको देखो 851 को दे रखा, 851 दे रखा है, तो 851 तीनों को ऐड करके आया है, तो 8 6 14, 14 9 23 होता है। 23x आपकी वैल्यू दे रखी है इसमें 851, ठीक है। 851 जब आपकी दे रखी वैल्यू, अब हम लोग क्या करेंगे, x को जब 851 से काटेंगे 23 से, तो ये कटेगा, देखो 23 3 69 होता है, ठीक है। 69 यहाँ पे बचेगा 69, इसके बाद ये बचेगा आपका 15 16 16 161 आपका जाता है 7 बार, ठीक है। 23 से 7 बार जाएगा 161, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 37 आपकी x की वैल्यू 37 आ गई। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि पहला भाग क्या होगा। पहला भाग ये आपका है, ये वाला पहला भाग आपका है, ठीक है। ये आपका पहला भाग है, तो हम लोग 6 में इसमें 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे, x में 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी फर्स्ट भाग में। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 6 7 42, तो होता है 6 3 18 18, देखो 6 7 42, 6 3 18 4 22, तो ये आपका 222 आ जाएगा। 6 7 42 हासिल 4, उसके बाद 6 3 18 18 4 22, 222 आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गए आप लोग, कुछ नहीं था, 222 आपका ये फर्स्ट नंबर आ जाएगा। अगर तीनों नंबर निकालने हो तो इस जो 37 है, 37 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा दूसरा नंबर आ जाएगी, 37 की मल्टीप्लाई इसके साथ करा तीसरा नंबर आ जाएगा। अब मान लो यहाँ फर्स्ट ने पूछा, तीसरा पूछ लेगा, तो हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करा के निकाल लेते हैं, बस सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें। इसको हमने सॉल्व किया, रेशियो के माध्यम से सॉल्व कर लिया, क्योंकि नीचे का एलसीएम लेके इसकी मल्टीप्लाई में करा लिया, तो इससे हमें रेशियो पता चल गया क्लियर, ठीक है। अब रेशियो ऐसे नंबर तो है नहीं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में करा लेंगे हम लोग, ठीक है। ये नंबर लिखा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया आपका, अब फर्स्ट निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। अगर चाहें तो इसी तरीके तीनों निकाल सकते हैं, जिस तरीके से चाहें आप लोग। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी यूपी पुलिस की 17 की सेकंड के शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया है। फिर जनसंख्या घटकर 2025 रहेगी, गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोग की मृत्यु हो गई, हमने माना, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि लोगों की कुल संख्या हमने मान लिया, ठीक है। कुल संख्या जो थी उसको हमने मान लिया x, ठीक है। x की 10% लोगों की मृत्यु हो गई, 10% लोगों की मृत्यु हो गई, तो आपके बचे कितने, 9/10 बचा। अब समझ रहे हो ना, 10% लोगों में से अगर चले गए, मतलब 10% लोग चले गए, सॉरी 100% में से 10% लोग चले गए, तो आपके बचे 90/100, मतलब 9/10 आपका बचेगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये जो है 9/10, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कह रहा है कि इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, शेष 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, मतलब बचे कितने, 3/4, 25% छोड़ा है ना, तो 3/4 लोग बच गए। फिर बचने के बाद जो घटकर संख्या है वो आपका 2025 रह गई, ठीक है। सिंपल सा था, कुछ नहीं था। 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई, गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा, देखो ये देखो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 6 18 होता है, फिर उसके बाद
2 बचेगा, इस 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचे 3 बचे 50, 3 बचे 15 हो जाएगा, 1 बचा 15 हो गया। अब क्या करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 सत्ती 63, फिर 4 बचा, 9 बचे 45, 75 आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं x इक्वल टू 75, और ये जो आपका 10 गुणे 40 है, ये 10 गुणे 40 इस तरफ चला जाएगा तो ये आपका 40 हो जाएगा। अब देखो x 75 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो 300 आता है आपका। ठीक है, 75 की मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे 300 आता है, 1 जीरो तो ऑलरेडी दे रखा भी आपका 3000 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। x की 75, देखो x इक्वल टू 75 इंटू में 40 कर लेंगे तो ये आपका 3000 आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे हैं आप सामने कैसे कैसे, बस थोड़ा सा ध्यान देना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे। अब प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा।